बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है ये जनरल फार्माकोग्नोसी का ये ड्रग डोजेज फॉर्म के बारे में है, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वेरियस ड्रग के जो डोजेज फॉर्म हैं, यानी ड्रग को किस फॉर्म में डोज जो है तो वो किया जाता है, पेशेंट को उसको डिलीवर किया जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हम आएंगे डोज के पर कि व्हाट इज़ डोज। स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ थेरेप्यूटिक एजेंट सच एज मेडिसिन प्रिस्क्राइब टू बी टेकन एट वन टाइम और एट स्टेटेड इंटरवल। मतलब कि आप कोई भी थेरेप्यूटिक एजेंट जो कि आपके पास मेडिसिन है या कोई ड्रग है उसको आप लेते हैं एक टाइम के लिए, या उसको कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद। यहाँ पर वो स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि डोज से मुराद उस मेडिसिन की या उस ड्रग की या उस कोई भी थेरेप्यूटिक एजेंट की जिसको हम लेंगे तो वो डोज कहलाएगी। अगर हम रेडिएशन के केस में बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एडमिनिस्ट्रेड एज अ थेरेपी टू द गिवन साइट, तो उस रेडिएशन की जितनी अमाउंट होगी वो डोज कहलाएगी। डोज से जब हम आते हैं डोजेज की तरफ, तो द गिविंग ऑफ मेडिसिन और एनी अदर थेरेप्यूटिक एजेंट इन द प्रिस्क्राइब अमाउंट दैट इज़ कॉल्ड एज डोजेज, यानी डोज देने के अमल को डोजेज कहा जाता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर डोज ऑफ अ रेमेडी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ डोजेज, कि आप किसी भी रेमेडी की जो है तो प्रॉपर डोज को डिटरमिन करें तो ये भी डोजेज है। एंड इन न्यूक्लियर मेडिसिन गिवन क्वांटिटी ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल। वाई डोजेज फॉर्म्स, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं इनकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स की ज़रूरत है। Dosage forms are the form by which drug molecule are delivered to the site of action within the body। तो जिस ड्रग को हमने या उस ड्रग मॉलिक्यूल को या उस थेरेप्यूटिक एजेंट को हमने जहाँ पर जिस साइट ऑफ एक्शन में बॉडी में पहुँचाना होता है, तो उस पहुँचाने के लिए हम जो है डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स की सिलेक्शन करते हैं और उनकी मदद से हम उनको उस स्पेसिफिक एरिया तक पहुँचाते हैं। द नीड ऑफ द डोजेज फॉर्म, उसकी कई रीज़न्स हैं, कई वजूहात हैं। उनमें हमारे पास सेफ्टी है, रिलायबिलिटी है, एफिकेसी है, स्टेबिलिटी, उसमें हमारे पास फ़िज़िकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, इसी तरह फार्मास्यूटिकल में हमारे पास जो है उसके अपेरेंस या उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, और कन्वीनियंस में उसकी ईज़ ऑफ यूज़, डोजिंग फ्रीक्वेंसी, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस जो हैं, ये मुख्तलिफ़ ज़रूरियात हैं जो हमें डोजेज की ज़रूरत पेश आती है और हम इसकी तरफ जाते हैं। डोजेज फॉर्म, जिनको हम यूनिट डोज भी कहते हैं, आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज़ विद अ स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इनएक्टिव कंपोनेंट, जिनको हम एक्सिपिएंट कह रहे होते हैं। यानी हमारे पास जो मेडिसिन होती है उसमें हमारे पास मोस्टली जो है तो हम जो डोजेज फॉर्म होती है, हम जो उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव ड्रग होती है, उसके साथ हमारे पास हम टाइम कैरियर के तौर पर इनएक्टिव कंपोनेंट होता है जिसको हम मोस्टली एक्सिपिएंट्स कह रहे होते हैं। एक्सिपिएंट्स दोनों जो हैं हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सिपिएंट आप ये समझ लें कि जो कैप्सूल का शेल है दैट इज़ एन इनएक्टिव कंपोनेंट, जो एक्सिपिएंट कहलाएगा यहाँ पर, एन एपोर्शन इनटू अ पर्टिकुलर डोज। फॉर एग्ज़ाम्पल टू प्रोडक्ट में हैव बोथ बी एमोक्सिसिलिन, बट वन इज़ इन 500 mg कैप्सूल एंड अनदर इज़ 250 mg च्यूएबल टैबलेट्स। तो इन दोनों में हमारे पास हम डिफरेंट उस फॉर्म में अगर उसको यहाँ पर डोजेज फॉर्म में हम उसको दे सकते हैं, like in capsule or in form of the chewable tablets. The term unit dose can also sometime encompasses non-reusable packaging as well, especially when each drug product is individually packaged. Although the FDA distinguish the unit dose or packaging or dispensing, मुख्तलिफ वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं depending upon the context. Multiple unit dose can be referred
to the distinct drug product packaged together are a single drug product containing the multiple drug or doses and RR doses. So the term dosage form can also be sometimes refer only to the pharmaceutical formulation of a drug product, constituent drug substance or substances or any blend involved without considering matter beyond that, like how it is ultimately configured as a consumable product, that such as a capsule, page, etc. So अगर हम मेथड और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे बात करें तो हमारे पास डोजेज फॉर्म जो है उसकी बहुत सी टाइप हैं. लाइक वी हैव द ओरल डोजेज फॉर्म, जिसमें हमारे पास बकल और सबलिंगुअल दोनों आते हैं. लाइक उसमें टैबलेट आ गया, कैप्सूल है, औरली डिस्चार्ज जो डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स हैं जो कि औरली डिसइंटीग्रेट होती हैं, या बकल टैबलेट्स है, या सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं, या मिनी टैबलेट्स हैं, या एफर्सेंट टैबलेट्स हैं, या थिन फिल्म हैं. इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन, सस्पेंशन, एमल्शन, एलिक्सर और मुख्तलिफ़ किस्म के बकल स्प्रेज इस कैटेगरी में आते हैं. सिमिलरली अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो हमारे पास ड्राई पाउडर या लिक्विड स्प्रेज हैं. नेज़ल में हमारे पास जो डोजेज फॉर्म हैं वो ड्रॉप्स या स्प्रेज हैं. ऑक्यूलर में हमारे पास सोल्यूशन, एमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, कॉन्टैक्ट लेंस, इम्प्लांट, इस तरह के इंट्राविट्रियल वगैरह मौजूद हैं. ऑप्टिक में हमारे पास ट्रॉपिकल, इंट्रा जो है तो कोक्लियर, इसी तरह टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में हमारे पास ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, जेल, स्प्रे, पैचेस वगैरह हैं. इसी तरह रेक्टल एंड वेजाइनल में हमारे पास सपोजिटरी, इनीमिया, टैबलेट्स, पैसरी, जेल, क्रीम, फोम, स्पंज वगैरह. और इस तरह पेरेंटल में हमारे पास इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल. सो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं ड्रग डोजेज के, जो कि हम ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगर हम एक और क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं ड्रग डोजेज की ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल नेचर ऑफ द ड्रग, तो हमारे पास ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं डोजेज फॉर्म. एक है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस. सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे पास जो आ रहे हैं उनमें टैबलेट्स हैं, कैप्सूल है, पाउडर है, ग्रेन्यूल्स हैं. लिक्विड में हमारे पास सोल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, एमल्शन, टिंक्चर एंड कोलाइड्स हैं. सेमी सॉलिड में हमारे पास क्रीम, पेस्ट, फोम, लोशन, जेल, ऑइंटमेंट. और गैसियस में हमारे पास एरोसोल एंड इनहेलर हैं. इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे पिल से, जो क्योंकि हम जब यहाँ पे इन सब की तरफ जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इन बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक वर्ड आता है विच इज़ दी पिल. सो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट आर द पिल, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इसका जिक्र नहीं आया. So this is a general term for medicaments presented in a very any small rounded mass. Typically you swallow them whole for nutritional and medicinal purpose. So pill जो है कोई भी ऐसी चीज़ जिनको आप सॉल्व कर लें उनको आप निगल लेते हैं थ्रू द इंटेस्टाइनल, या जिसको हम कह सकते हैं ओरल रूट के ज़रिए. So pill are thought to date back around 1500 BC, that is the some कबल मसीह जिसको हम कहते हैं बिफोर क्रिस्ट. द 1500 से इसकी तकरीबन जो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो चली आ रही है. अर्लियर मेडिकल रेसिपीज सच एज दोज फ्राम द 4000 BC they were for liquid preparation rather than solid. अगर हम बहुत ही ज़्यादा दूर की हिस्ट्री में जाएं, तकरीबन 400 BC के जो रिमेनिंग्स हैं उनमें देखें मेडिसन को, तो उस ज़माने में जो ज़्यादातर रिकन्स्ट्रक्शंस आती हैं तो उनके मुताबिक जो मेडिकेशन थी एट दैट टाइम वो ज़्यादातर लिक्विड प्रिपरेशन पे डोजेज फॉर्म चलती थी. यानी उनमें ज़्यादातर जो मेडिसन होती थी वो अप्लाई होती थी इन फॉर्म ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन. सॉलिड में इतना रिलाई नहीं था. अगर हम सॉलिड की तरफ जाएं, सॉलिड मेडिसिन्स की तरफ, तो फर्स्ट रेफरेंस जो हमारे पास पिल्स का आता है तो वो पेपायरस है. पेपायरस बड़ा फेमस एंशिएंट इजिप्शियन रेफरेंस है.
इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रेड, डफ, हनी, ग्रीज़ वगैरह जो हैं, तो ये उस एंशियंट इजिप्शियन मॉडल में यूज़ होते रहे हैं। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स सच एज प्लांट पाउडर और स्पाइसेस, दे आर मिक्सड इन एंड फॉर्म बाय हैंड टू मेक अ लिटिल बॉल और पिल्स। जो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो प्लांट पाउडर या स्पाइसेस थे उनको जो है तो मिक्स किया जाता था और उनको जो है तो हाथों से छोटे छोटे बॉल्स या पिल्स जो है वो बनाकर उनमें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो थे वो डाले जाते थे। फिर उसके बाद एंशियन इजिप्शियन के बाद हमारे पास एंशियन ग्रीस है। जो ग्रीक्स थे वो हमारे पास जो है तो उनके मेडिसिन में ख़ास तौर पर जो कंसेप्ट है कैटापोडिया, विच मीन समथिंग टू बी स्वॉल्ड, जिनको आप ओरल कैविटी से निगल लें। एंड द रोमन स्कॉलर प्लाइनी जो है, प्लाइनी फार्माकोपिया भी बड़ा इसका फेमस डॉक्यूमेंट है, रोमन था, who lived some 23 to 79 AD, first gave the name what we now call pill, calling them pilula। ये फर्स्ट जो पिल का वर्ड है ये प्लाइनी ने जो कि रोमन स्कॉलर था उसने सबसे पहले इसको ये नाम प्रपोज किया या उसने ये नाम सबसे पहले यूज़ किया एज पर द लिटरेचर। पिल्स हैव आल्सो बीन डिफ़िकल्ट टू सॉल्व and efforts long have been made to make them go down easier। ये हमेशा से जो है क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग होती है उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे जो बॉल्स या लिटिल जो पिल्स वगैरह बनाए जाते थे उनको सॉल्व करना हमेशा से ह्यूमन बीइंग के लिए एक डिफ़िकल्ट जॉब रही है और हमेशा ये एफ़र्ट्स होती रही हैं टू मेक देम ईज़ियर टू गो डाउन, के वो आपकी जो एलिमेंट्री कहना जो आपके ओरल कैविटी से नीचे जो हैं वो आराम से उतरें, आराम से जाएं और इनकी जो ये ईज़ियर हो ये सारे का सारा गो डाउन का प्रोसेस। तो इन द मिडीवियल टाइम पीपल कोटेड पिल विद द स्लिपरी प्लांट सब्सटेंसेस। इस मकसद के लिए जो मिडीवियल टाइम जो हिस्टोरिकल हमारे पास है उसमें फिर ये जो पिल्स थे इनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट के स्लिपरी सब्सटेंसेस हैं, गमीशियस वगैरह सब्सटेंसेस हैं, उनसे इन पिल्स को कोट किया जाता था जस्ट टू मेक देम ईजियर टू गो डाउन इन थ्रू द ओरल कैविटी। Another approach used as recently as the 19th century was to gild them into gold or silver, although this often meant that they would pass through the digestive tract with no effect। तो 19th सेंचुरी में इसको जो गोल्ड और सिल्वर जो है उनमें भी गिल्ड किया की कोशिश की गई, लेकिन उसमें इशू ये था कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक को पास कर जाते थे और वो जो है तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था। मतलब कि जो उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में जाकर वहाँ पर उसकी जो उसने रिलीज़ करना होता था और उसके बाद उसकी जो एब्जॉर्प्शन मुख्तलिफ़ जगहों पे होनी थी और जहाँ से उसने अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना था उस ड्रग ने और अपने साइट ऑफ एक्शन में पहुँचना था, वो ना हो सकी। इन द 18th सेंचुरी जो 1800 में ख़ास तौर पर शुगर कोटिंग एंड जिलेटिन कोटिंग वाज इन्वेंटेड एंड एज वर द जिलेटिन कैप्सूल। तो 1800 में फिर जिलेटिन कोटिंग या शुगर कोटिंग का कंसेप्ट सामने आया और हमारे पास जो है जिलेटिन कैप्सूल जो है वो सामने आए मेडिसिन की हिस्ट्री में। और 1843 में एक ब्रिटिश पेंटर हु इन्वेंटेड एन इन्वेंटर जो था जिनका नाम विलियम ब्रुकडॉन था वाज ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर मशीन कैपेबल फॉर शेपिंग बिल। उस एक इन्वेंट की उसने एक ऐसी मशीन की जो ऐसे जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पिल्स की शेप को यानी मेडिसिन को किसी स्पेसिफिक शेप ऑफ पिल में जो है उसको चेंज करती थी, मोल्ड करती थी और उसको उस मशीन का पेटेंट जो है वो ग्रांट किया गया। सो प्रेशर के ज़रिए होते थे ये सारी की सारी और द डिवाइस वाज कैपेबल ऑफ कंप्रेसिंग द पाउडर इनटू टैबलेट विदाउट यूज़ ऑफ एन एडहेसिव। ये फ़र्स्ट टाइम उस मशीन की मदद से ऐसा हुआ कि जो आपके पास जो ड्रग इन फॉर्म ऑफ पाउडर था उसको टैबलेट की फॉर्म में कंप्रेस किया जाता था विदाउट यूजिंग एनी एडहेसिव। इससे पहले पाउडर को जब वो टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो उसमें किसी किस्म का कोई एडहेसिव लेते थे जिससे वो जो तमाम पाउडर ग्रेन्स हैं वो आपस में उनको जोड़ने के लिए कोई एडहेसिव सॉल्यूशन या कोई इस तरह का केमिकल यूज़ किया जाता था।
या वो अगर नेचुरल प्रोडक्ट प्लांट से कोई एडहेसिव जो है तो वो आइसोलेट करके वो इस्तेमाल किया जाता था। बट फर्स्ट टाइम इस पेटेंट के ग्रांट होने के बाद एक ऐसी मशीन जो है वो डिज़ाइन हुई जिसने प्रेशर के ज़रिए इनको कंप्रेस करते और उनको आपके पास टैबलेट की फॉर्म में अल्टीमेटली हमारे पास जो वो पाउडर ड्रग है उसको शेप किया जा रहा शुरू हुआ। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की पिल्स में फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। हमारे पास जो हम पिल का जो जनरल कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास एक है टैबलेट, मेल्टेड है, सॉफ्ट जेल हैं, कैप्सूल है, कैप्लेट्स हैं, एफरेसेंट टैबलेट्स हैं। ये सारी कैटेगरीज़ हैं हमारे पास पिल्स की। सबसे पहले जो मेजर कैटेगरी पिल में आती है दैट इज़ द कैप्सूल। सॉलिड में और सॉलिड के बाद जो पिल में हमारे पास जो मेजर कैटेगरी आ रही है दैट इज़ द कैप्सूल। Pharmacist place the powder or jelly medication in a cylindrical outer shell made up of the dissolvable gelatin. So कैप्सूल में हमारे पास जो एक शेल होता है और वो शेल जो है वो मोस्टली डिज़ॉल्वेबल जेलेटिन से बना हुआ होता है। साइलेंड्रिकल आउटर शेल, उसके अंदर जो है मोस्टली पाउडर या जेली मेडिकेशन जो होती हैं उनको उसमें डाला जाता है। द कैप्सूल्स आर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस मेकिंग देम ईजी फॉर पेशेंट टू सॉल्व। तो कैप्सूल को बना मोस्टली ऑर्डरलेस यानी उसमें जो किसी किस्म की कोई स्मेल और वो नहीं होता, कोई एरोमा वगैरह या कोई ऑर्डर वगैरह, एंड टेस्टलेस विदाउट एनी टेस्ट होता है। मेकिंग देम, इसकी वजह से ये ईजियर होता है पेशेंट के लिए कि वो उसको सॉल्व करें, ओरल कैविटी से उसको जो है तो निगल लें। द कैसिंग ब्रेक डाउन फास्टर, ये जो जेलेटिन कैसिंग होती है इसकी कैप्सूल की, ये ब्रेक डाउन होती है बड़ी जल्दी एंड रैपिडली रिलीजिंग द कंटेंट टू द ब्लड स्ट्रीम। सम टाइम द एजेस ऑफ कैप्सूल आर सील्ड एंड सम टाइम नॉट। ये जो दो इसके शेल्स होते हैं जिनके अंदर मेडिसिन जो है या मेडिकेशन जो है जिसको फिल किया जाता है, तो इसके जो शेल्स होते हैं समटाइम इनको सील किया जाता है, समटाइम ये सील नहीं होते आपस में जो है तो ये फिक्स हो जाते हैं। सो देयर आर आल्सो मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर एंड परचेज। कैप्सूल के बारे में सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मोर एक्सपेंसिव है और इनकी परचेज इस वजह से अल्टीमेटली मोर एक्सपेंसिव होगी। The first capsule prepared from the gelatin was one-piece capsule patented in France by the pharmacist Joseph Dublens and Francois जो है बर्नैड मोथ फार्मेसी स्टूडेंट था इन 1834 जिन्होंने फर्स्ट पेटेंट ग्रांट किया कि, और वो पेटेंट जो था वो इन्होंने फर्स्ट जो कैप्सूल फर्स्ट टाइम अपेयर किया दैट वाज एक्चुअली द वन पीस कैप्सूल था। Although the shell of these early capsules were not plasticized, such capsule likely would be classified today as soft gelatin capsule based on the shape, content and other feature. अगर हम उस ज़माने के जो सबसे फर्स्ट कैप्सूल जिसको वन पीस कैप्सूल जिनका पेटेंट सबसे पहले कैप्सूल की हिस्ट्री में मिला, अगर उसको आजकल के ज़माने के कैप्सूल के साथ कंपेयर करें तो वो जो हमारे पास जेलेटिन कैप्सूल्स हैं, जेल लाइक जो कैप्सूल्स हैं हमारे पास, उनसे वो ज़्यादा मिलते जुलते हैं, या उनके फ़ीचर, उनके शेप अगर आप देखें, उनके फ़ीचर्स देखें या उनके कंटेंट देखें तो वो जेलेटिन के जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं वो उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इन 1848 जेम्स मर्डॉक इन्वेंटेड द टू पीस टेलीस्कोपिंग या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जिसको हम कहते हैं, जो आजकल के ज़माने में ज़्यादा आपके सामने जो मार्केट में कैप्सूल के नाम से जो हैं, तो दैट इज़ बेसिकली द टू पीस टेलीस्कोपिंग या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं, पेटेंटेड इन इंग्लैंड इन 1865। तो हमारे पास अल्टीमेटली कैप्सूल के दो टाइप आ जाते हैं। नंबर वन दैट इज़ द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स एंड द सेकेंड वन दैट इज़ द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये यहाँ पे जो इमेज में आपको दिखाया जा रहा है कि कैप्सूल के डिफरेंट साइज़ हैं, ये डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा साइज़ है दैट इज़ द 000, फिर 00, 01 एंड सबसे जो कम साइज़ है वो आपके पास जो है वो 3 में आता है। हमने जैसे कि बात की कि कैप्सूल में हमारे पास 2 टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है उनको 2 पीस कैप्सूल भी कहते हैं या ड्राई फिल्ड कैप्सूल भी कहते हैं। ये हार्ड जेलेटिन जो है ये 2 पीस होते हैं और दे आर द ड्राई फिल्ड कैप्सूल आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म।
जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड फिज़िकल नेचर के बारे, जो हमारे पास ड्रग डोजेज है उसमें सॉलिड है सबसे पहले, और उसमें हम कैप्सूल को डिस्कस कर रहे हैं इन विच वन आर मोर ड्रग सब्सटेंस एंड आर एक्सिपिएंट आर इनक्लोज विद इन द स्मॉल शेल। इसके अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं, इनको या एक होगी या ज़्यादा होंगे, या सम टाइम इनके साथ एक्सीपिएंट भी जो है तो वो इनक्लोज होते हैं। एक्सीपिएंट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द इनएक्टिव कंपोनेंट ऑफ जो मेडिसिन होती है दैट इज़ एक्चुअली द एक्सीपिएंट दैट इज़ इन अ स्मॉल शेल। द शेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द बॉडी डिजाइन टू कंटेन द ड्रग एंड द डाइल्यूएंट्स एंड द केप दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ एज लॉन्ग एज द बॉडी। तो हमारे पास जो कैप्सूल है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक जो है तो हमारे पास जो कैप्सूल का जो शेल है, आउटर शेल जो होता है, जो 2 पीस में होता है, वो बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम बॉडी कहते हैं, दूसरे को हम केप कहते हैं। तो जो दोनों का साइज़ है वो तकरीबन जो बॉडी है दैट कंटेन द ड्रग और डाइल्यूएंट जो हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, एंड द केप दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ एज लॉन्ग एज द बॉडी, जिसका साइज़ जो है तकरीबन जो बॉडी के साइज़ से तकरीबन हाफ के करीब होता है, तकरीबन आधा होता है, छोटा होता है उससे, तो वो उसको ऊपर से फिक्स करता है। द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस एम्प्टी एंड देन फिल्ड इन अ सेपरेट ऑपरेशन। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ये पहले एम्प्टी प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उनके बाद इनकी फिलिंग होती है। वो एक इनकी फिलिंग जो है वो इनके प्रिपरेशन के बाद फिलिंग एक सेपरेट प्रोसीजर होता है, एक सेपरेट ऑपरेशन होता है। ड्यूरिंग द कैप्सूल फिलिंग यूनिट ऑपरेशन द बॉडी इज़ फिल्ड विद द मेडिकेमेंट्स फॉलोड बाय द इंजर्शन ऑफ केप और द बॉडी। मतलब सबसे पहले कैप्सूल के जो बॉडी और जो कैप है ये प्रिपेयर होते हैं जो हार्ड जेलेटिन से। उसके बाद जो 2 पीसेस प्रिपेयर होने के बाद उसकी बॉडी जो है उसमें ड्रग फिलिंग होगी। ड्रग फिलिंग होने के बाद फिर जो है तो कैप को प्लेस किया जाता है ओवर द बॉडी। The hard gelatin capsules are made from the gelatin and other material used either to enable capsule formation or to improve their performance. The capsule contain 13 to 16% of water, but water content vary depending on the storage condition. When the humidity is low, capsule can become brittle, and if stored at high humidity, the capsule become flaccid, sticky, and lose their shape. तो ह्यूमिडिटी जो है ये वेरी क्यों कर रही है, उसमें रीज़न है, वो उसकी जो है वो रीज़न्स हैं यहाँ पे आप उसको स्टोरेज कंडीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको में ह्यूमिडिटी जो है तो कम रखेंगे तो कैप्सूल जो होगा वो ब्रिटल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और अगर आप इसको ह्यूमिडिटी जो है उसमें ज़्यादा कर देंगे तो अगेन कैप्सूल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टिकी से हो जाएंगे, और उसका शेप जो है वो लूज़ कर जाएंगे। So storage in high temperature area can also affect the quality of the hard gelatin capsule. बिल्कुल ह्यूमिडिटी की तरह टेम्परेचर जो है अगर वो ज़्यादा है तो वो भी कैप्सूल की प्रॉपर्टी, जो शेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जेलेटिन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे उसको अफेक्ट करेगा। इसी तरह हार्ड जेलेटिन के बाद हमारे पास जो सॉफ्ट जेलेटिन, जिनको हम आम ज़ुबान में सॉफ्ट जेल कैप्सूल सॉफ्ट जेल कहते हैं। सो सॉफ्ट जेल इज़ एन ओरल डोजेज फॉर्म ऑफ 1 पीस कैप्सूल। सॉफ्ट जेल जो हैं दीज आर द 1 पीस कैप्सूल्स होती हैं फॉर मेडिकेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द कैप्सूल्स। दे कंसिस्ट ऑफ द जेलेटिन बेस्ड शेल सराउंडेड लिक्विड फिल। जिस तरह हमने पहले देखा कि जो हमारे पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होती हैं उसके मुकाबले वहाँ पर हमारे पास पाउडर या सॉलिड ड्रग जो है मोस्टली उसमें फिल की जाती हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास जो सॉफ्ट जेल हैं मोस्टली इनके अंदर मोस्टली लिक्विड फिल होती है, या लिक्विड और ऑयल बेस्ड मेडिकेंट जो होते हैं उनको इसमें मोस्टली फिल किया जाता है। ये 1 पीस होते हैं और इनके अंदर आपको जो सेकेंडली मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनके अंदर लिक्विड फिल होता है, या ये नहीं लिक्विड में आपके पास एक कोई भी लिक्विड या ऑयल भी बेस्ड मेडिकेंट जो हैं वो हो सकते हैं। Since the 1990s, manufacturers have been able to replace gelatin in shell with other polymer based on the starch and carrageenan. जो 1990s के बाद जो है तो ये जो सॉफ्ट जेल हैं इनका जो आउटर कवर है ये पहले जेलेटिन से बनता था, लेकिन 1990s के बाद अब जो अदर पॉलीमर ने उनको रिप्लेस किया है जेलेटिन को
अब जो है स्टार्च या कैरेजिनिन जो है, कैरेजिनिन हमारे पास जो ख़ास तौर पर रेड एलगी है उनसे ये आइसोलेट होता है और उनसे इसकी एक्सट्रैक्शन होती है कैरेजिनिन्स की. Compared to the ordinary capsule, soft gels are even easier swallow, also because they are airtight and completely sealed. ये जो हैं तो ईज़ी होते हैं उन कैप्सूल के मुकाबले में इनकी सॉल्विंग, क्योंकि ये एयर टाइट होते हैं, कम्प्लीटली सील होते हैं, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है इनकी ऑर्डिनरी कैप्सूल के मुकाबले में. इसके साथ साथ सॉफ्ट जेल जो हैं दे कैन नॉट बी नीटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर डोजेज आर इजीली ओपन नहीं हो सकते ये. इसके अलावा साथ साथ इनमें जो स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है, बहुत ही स्पेशल किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा ये बनाने के लिए, विच इज़ मोर एक्सपेंसिव, और इसी वजह से इनकी प्राइसिंग जो है वो भी रिफ्लेक्ट करती है उसके मैन्युफैक्चरिंग को, कि ये इनकी प्राइसिंग जो है आम कैप्सूल के मुकाबले में ज़्यादा होती है. द मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ द जेलेटिन. ऑलरेडी ऊपर इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अब जेलेटिन जो है वो स्टार्च और कैरेजिनिन ने रिप्लेस कर चुका है. एंड इंग्रेडिएंट आर ऑलवेज लिक्विड, नेवर ड्राई. ये भी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो कंपोनेंट होंगे वो हमेशा लिक्विड होंगे, कभी भी इसमें ड्राई कंपोनेंट नहीं होगा. सो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सॉफ्ट जेल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सॉफ्ट जेल. एडवांटेजेस तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि दे आर इजी टू सॉल्व, नो टेस्ट, यूनिट डोज डिलीवरी, टेम्पर प्रूफ, वाइड वेराइटी ऑफ कलर, शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें इसकी एडवांटेजेस में हैं. एकोमोडेट अ वाइड वेराइटी ऑफ कंपाउंड, फिल एज अ सेमी सॉलिड, लिक्विड, जेल, पेस्ट वगैरह सब कुछ आप इसमें फिल कर सकते हैं. इमीडिएट और डिले ड्रग डिलीवरी दोनों पॉसिबल है इसके अंदर. एंड कैन बी यूज टू इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी बाय डिलीवरिंग ड्रग इनटू सोल्यूशन और अदर एब्जॉर्प्शन इन्हांसिंग मीडियाज़ में भी आप इसको वो कर सकते हैं. लेकिन डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इसकी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, बिकॉज दैट रिक्वायर अ वेरी स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है वो आम उसमें के मुकाबले में ज़्यादा है. स्टेबिलिटी कंसर्न है क्योंकि ये हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड हैं जो जिनसे ये बनता है, ये जो इसकी आउटर शेल, एंड कंपाउंड ससेप्टेबल टू द हाइड्रोलिसिस. इसके अलावा लिमिटेड चॉइसेस हैं एक्सीपिएंट या कैरियर कंपेटेबल विद द जेलेटिन के, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. अगर हम इन दोनों टाइप ऑफ कैप्सूल, अगर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के दरमियान डिफरेंसेस देखें तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हैव टू सेपरेट पार्ट, namely as a body and a cape, whereas soft gelatin as a hermetically sealed one piece capsule and cannot be separated. ये पहला मेजर डिफरेंस है दोनों में, कि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं वो दो पीस में सेपरेट पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है, एक बॉडी होती है और एक केप. इनके साइज़ के बारे में बात बता चुका हूँ पहले आपको, ये बाकी भी बताइए अभी. और सॉफ्ट जो है उसमें हमारे पास वन पीस कैप्सूल होता है, वो सेपरेशन उसमें ऐसी कोई नहीं होती. अच्छा, जो हार्ड शेल कैप्सूल होता है दैन मैन्युफैक्चर इन टू स्टेप. द शेल्स आर मैन्युफैक्चर बाय वन टाइप ऑफ मशीन एंड फिलिंग अचीव बाय द डिफरेंट मशीन. तो जैसे कि हार्ड शेल कैप्सूल में हमने देखा कि ये दो स्टेप प्रोसेस है और दोनों में अलग अलग मशीन्स इन्वॉल्व हैं. पहले जो उसका शेल है, जो बॉडी और कैप है, वो बनाने के लिए अलग किस्म की मशीन रिक्वायर है, और उसके बाद उनकी फिलिंग जो है दैट इज़ अचीव बाय अ डिफरेंट मशीन. सो इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि जो मैन्युफैक्चर, फीडिंग, सीलिंग ऑफ द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मशीन से होती है बल्कि वो स्पेशल मशीन जो है जिससे ये तमाम काम होता है. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल यूजुअली कंटेन ड्राई पाउडर, स्लाइटली कंप्रेस्ड प्लग, ग्रेन्यूल्स और टैबलेट, वेयर एज सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल टिपिकली कंटेन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड. तो हमारे पास जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं उनमें आपके पास ड्राई पाउडर होता है, स्लाइटली कंप्रेस प्लग्स हो गए, ग्रेन्यूल्स हो गए, इसके अलावा टैबलेट्स. और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है उनमें लिक्विड या सेमी सॉलिड होंगे. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, वाइल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल दे आर अवेलेबल इन राउंड, ओवल एंड ट्यूबुलर शेप्स. ये शेप्स ऑलरेडी इससे पहले उसमें आपको बताए गए हैं कि ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जिनमें सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है और ये आपके पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की शेप्स हैं. सो ये हमारे पास अब तक हमने जो ड्रग डोजेज फॉर्म में सबसे पहला जो डिस्कस किया उसमें हमने ख़ास तौर पर जो
सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमने अभी तक जो कुछ किया उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ड्रग डोजेज फॉर्म, उसमें डोज, डोजेज एंड वाई डोजेज, उसको किया है कि डोज क्या है, डोजेज क्या है और क्यों डोजेज की ज़रूरत होती है, डोजेज फॉर्म जो है वो क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया उसकी क्लासिफिकेशन कि हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर भी इनकी क्लासिफिकेशन है, लाइक ओरल है, नेज़ल है, ऑप्टिक है, ऑक्यूलर है, ट्रॉपिकल है, रेक्टल है, वेजाइनल, पेरेंटल जो है और पेरेंटरल जो है ये इस और साथ साथ हमारे पास इसकी जो है तो फिज़िकल नेचर के ऊपर भी इसकी क्लासिफिकेशन है। और उसमें मैंने आपको ड्रग, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस, और उनमें सबसे जो पहला हमने सॉलिड में कैप्सूल को डिस्कस किया, और कैप्सूल में फिर मैंने आपको उसको समझाने, उसमें जाने से पहले आपको मैंने बताया कि व्हाट आर द पिल्स और पिल की हिस्ट्री, और उसमें फिर मैंने आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स, फिर कैप्सूल में हम आए और कैप्सूल की थोड़ी सी हिस्ट्री हमने देखी है। उसके बाद ख़ास तौर पे हमारे पास जो हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हमने दो क्लासेस जो है तो उनको डिस्कस किया। फिर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है या जो 2 पीस कैप्सूल है उसको, और उसके बाद हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की तरफ आए। फिर हमने एडवांटेजेस ऑफ द सॉफ्ट जेल और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने उन दोनों के डिफरेंसेस को डिस्कस किया। अगर इसके मुतालिक कि आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आप कमेंट में क्वेश्चन लिखें। आई विल बी देयर टू रिप्लाई। थैंक यू।